हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे द ग्रेट साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन किसी स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें कोई चेंजेस आए? इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो पूरे 5 साल तक वो बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल तक की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी ही सोचों में गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी। उनको सिंपल मैथ्स की टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर्स को रट्टा लगाकर याद करने की जगह उन्हें लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने में मास्टर थे। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें आइंस्टाइन के मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके पास भूल गई। सरप्राइजिंगली सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन ने वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इंटेग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब भी वो क्लासरूम में कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठाते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि उनके क्वेश्चंस अक्सर टीचर्स के भी सर के ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी ही उम्र में वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए उनकी सर्विसेज, स्पेशली लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। आज भी आइंस्टाइन की इन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट निकाला है कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब उनको अपने सवालों के कोई जवाब नहीं मिलते थे तो वो खुद अपने दिमाग की हेल्प से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी तरह से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन यूएस में द मर्टर म्यूजियम में अवेलेबल है, जिसको बड़े ही ध्यान से माइक्रोस्कोपिक फिल्म से प्रिजर्व करके रखा गया है। आगे की स्टोरी जानने के लिए वॉच पार्ट 2 एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।